अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबुल। आज हमारे किचन में मज़ेदार से लाहौरी चने बने हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने कई बार ट्राई की कि एक चनों की अच्छी सी रेसिपी मिल जाए, लेकिन अब जो सबसे अच्छी रेसिपी मुझे मिली है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको पूरी के साथ ही बना सकते हैं, नान के साथ सर्व करें। लाहौरी चने अच्छी रेसिपी है। तो हमने बहुत सारी चनों की रेसिपीज़ बनाई और खाई होंगी, देखी भी होंगी डिफरेंट सी, लेकिन मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगी तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मज़ेदार से लाहौरी चने बने कैसे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप चने जिनको बॉयल कर लिया था, तकरीबन 80%। यहाँ पे एक बड़ी सी साइज़ की प्याज है, इसको हमने रफली कट कर लिया है। और हरी मिर्च है, पेस्ट लेंगे, तकरीबन 6 टेबल स्पून होने चाहिए। और साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड बना लिए ताकि इसकी अच्छी सी फॉर्म में हो जाए। और तकरीबन पौना कप हमारे पास दाल है मसूर की। तो ये बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है इससे। और मसाले मैं आपको दिखा दूँ, मसालों में शामिल है यहाँ पे हमारे पास कुछ गरम मसाले हैं, जिसकी में बादियान फूल है और लौंग है, बड़ी इलायची है 1 अदद, आप चाहें तो 2 भी डाल सकती हैं, और तेज़ पत्ते हैं 3 अदद, और 1.5 चम्मच है ज़ीरे का, टीस्पून शामिल होगा ज़ीरे का। और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, आप चाहे तो 1.5 डाल लें। 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च कुटी होनी चाहिए, मेरे पास दोनों पाउडर फॉर्म में। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल होंगे। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल करके प्याज डाल दिए। कैमरा ऑन किया था, इनमें ऑन नहीं हुआ था सब। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो मैंने आपको दिखाया। जैसे प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट फ्राई हुआ ना, थोड़ा सा नरम हो गया, तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे फ्राई होगा, इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। 6 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। 1-2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसकी अच्छी खुशबू उठने लगेगी, फ्राई हो जाएगा, तो इसमें हम गरम मसाला शामिल कर लेंगे। तेज़पत्ता, ज़ीरा, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लौंग, इन सबको शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, उसको साथ फ्राई कर लें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरे को फ्राई कर लेते हैं, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बाकी गरम मसाले भी शामिल कर लेते हैं। बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर लीजिएगा, उसका भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। पीस के शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। मसालों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। मसाले शामिल करेंगे, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसको भूनते हैं। ये मसाला भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, इसमें दाल शामिल कर देते हैं। मसूर की दाल शामिल करेंगे, इसको भून लेंगे। अब इसमें हम उबले हुए चने शामिल करेंगे, पानी शामिल करेंगे, और इसको इतना पकाएंगे कि सारा मसाला इसमें घुल जाए। जितनी भी आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा रखिएगा, शोरबा फॉर्म में चाहिए तो उस तरह रखिएगा, थोड़ा सूप या शोरबा हो इसका, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि हमने 90% 80% तो चने हमारे तकरीबन गले ही हुए हैं। बस हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि अच्छी सी इसकी ग्रेवी बने। पानी शामिल करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। जब ये गाढ़े हो जाएंगे तो फिर पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। देखिए हमारे चने पक रहे हैं। चूल्हा थोड़ा मैंने तेज़ किया है ताकि अच्छे से गाढ़े हो जाए मज़ीद। ये जी जनाब, ठंडा होने के बाद इनको सर्व करेंगे तो इस तरह का गाढ़ा टेक्सचर कर लिया था इसका। बड़े बड़े भी ये गाढ़े हो जाते हैं। तो ये देखें, दाल इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, मसाला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी के साथ हमारे जो चने वो रेडी हो गए हैं। इसको आप पराठे के साथ सर्व करें, इसको आप नान के साथ सर्व करें, इसको आप पूरी के साथ सर्व करें। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये थोड़ी सी तरी मैंने बचा ली थी, ये डाल रही हूँ। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।